सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जितना प्रचार किया उतना इंतजाम नहीं किया। यदि इंतजाम बेहतर होते तो शायद यह घटना नहीं होती। 25 लाख की मदद कम है, सरकार को और सहायता करनी चाहिए। वहीं उनका यह भी कहना है कि वीआईपी की वजह से यह घटना हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी और कार्ड बांट रही थी। इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पटकनी खाने जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल महाकुंभ हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या केवल प्रचार से ही काम चलता है या फिर मौके पर सही इंतजाम की जरूरत होती है? अगर इंतजाम अच्छे होते तो शायद यह दर्दनाक हादसा नहीं होता। इस समय सरकार से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह हर पहलू पर ध्यान देती, लेकिन अफसोस कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमी रह गई, जो इस प्रकार की घटना घटित हुई। इस घटना के बाद सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि मदद इतनी कम है और इस संकट के मुकाबले यह मदद नाकाफी है। सरकार को और सहायता राशि करनी चाहिए थी ताकि पीड़ितों को सही तरीके से राहत मिल सके। वहीं उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि वीआईपी की मौजूदगी की वजह से यह घटना हुई, लेकिन यह कहना पूरी तरह से गलत है। सरकार ने खुद आमंत्रण दिया था, कार्ड बांटे थे और ऐसे आयोजन में सरकारी पक्ष का पूरा समर्थन था। ऐसे में यह आरोप लगाना कि वीआईपी की वजह से यह घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक तरह से सरकार पर ही सवाल उठाने जैसा है। साथ ही उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं से सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है और इस बार के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को सपा पटकनी देगी। गांधी कह रहे हैं कि झूठे हैं, उन्होंने जो बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पटकनी खाने जा रही है। सबसे बड़ा हस्तक्षेप अगर कहीं है दिल्ली के विकास को लेकर के और खासकर दिल्ली की जनता को विकास के लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप हट जाए तो दिल्ली और तेजी से आगे विकास करती हुई दिखाई देगी। सर ये और ज्यादा है, जो लोग वहां पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी, वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल न उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहां स्वयं आते हों लोग, वहां पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई, वो उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर आप जाएं। और सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए।
साथ ही साथ उन सबकी सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर दे।